हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमने लास्ट वीडियो में एंट्रियां सीखी जब मिस्टर ए मिस्टर बी के बीच में सेल होती है। मिस्टर ए बिल ड्रॉ करते हैं, मिस्टर बी उस बिल को एक्सेप्ट करते हैं। बाद में मिस्टर ए उस बिल को बैंक में भेज देते हैं फॉर कलेक्शन। एंड जब कलेक्शन का टाइम आता है मिस्टर बी पैसे दे देते हैं। उस केस में क्या एंट्री होगी। अगर मिस्टर बी पैसे नहीं देते, बिल डिसऑनर हो जाता है, तो उसके केस में क्या एंट्री होगी, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस के एक्सपेंसेस को अकाउंट फॉर करके। इस वीडियो में हम एक और नई सिचुएशन इंट्रोड्यूस करेंगे एंड अकॉर्डिंगली एंट्रियां डालनी शुरू करेंगे। सबसे पहले ये हमारी दो सिग्नेचर एंट्रियां। जब मिस्टर ए मिस्टर बी को सेल करते हैं, मिस्टर ए बिल ड्रॉ करते हैं, मिस्टर बी बिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये दो सिग्नेचर एंट्रियां हमने ऑलरेडी डाली हुई हैं। 5 अप्रैल ये हमारी उस बिल की ड्यू डेट है, जो ये बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्ट हुआ है उसकी ये ड्यू डेट है। नाउ मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए को कुछ पैसे मिस्टर डी को देने थे, तो मिस्टर ए ने ये बिल मिस्टर डी को दे दिया कि आप ये बिल ले लो, 5 अप्रैल को मिस्टर बी आपको पैसे दे देंगे। इस पर्टिकुलर केस में एंट्री क्या होगी, मिस्टर ए ने इस बिल को मिस्टर बी को दे दिया। सपोज वो 10 तारीख को दिया, क्या एंट्री होगी, 10। इसकी एंट्री होगी मिस्टर डी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 50,000 बीइंग। बाय द वे इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम बोलते हैं इंडोर्समेंट। इस केस में मिस्टर ए ने क्या किया, इस केस में मिस्टर ए ने इस बिल को मिस्टर डी को इंडोर्स कर दिया। दिस इज कॉल्ड इंडोर्समेंट ऑफ बिल। Being bill accepted by Mr. B endorsed to Mr. D। इस पर्टिकुलर एंट्री की पैरेलल एंट्री मिस्टर बी की बुक्स में होंगी। क्या एंट्री डलेगी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, मिस्टर बी ने गुड्स परचेज किए, उन्होंने बिल एक्सेप्ट कर लिया। अब उनको इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट करनी है, और पेमेंट कब करनी है, 5 अप्रैल को। उससे पहले मिस्टर बी को कुछ नहीं करना। तो इस पर्टिकुलर केस में जो पैरेलल एंट्री मिस्टर बी की बुक्स में डलेगी वो कोई एंट्री नहीं होगी। नाउ अब सपोज 5 अप्रैल आ गया, बिल की ड्यू डेट। अब मिस्टर बी को उस बिल की पेमेंट करनी है। अगर मिस्टर बी उस बिल की पेमेंट कर देते हैं तो मिस्टर ए की बुक्स में क्या एंट्री होंगी, मिस्टर ए ने इस बिल को मिस्टर डी को ऑलरेडी इंडोर्स किया हुआ है। 5 अप्रैल को मिस्टर बी मिस्टर डी को पेमेंट करेंगे, तो मिस्टर ए की बुक्स में क्या एंट्री होंगी, मिस्टर ए की बुक में अब कोई भी एंट्री नहीं होगी। यहां पर हम लिखेंगे नो एंट्री। मिस्टर बी की बुक में क्या एंट्री होंगी, इन्होंने पेमेंट की है उस बिल की, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000 रुपए, बीइंग पेमेंट made to Mr. D for bill endorsed by Mr. A। ये हमारी एक एंट्री डलेगी जब मिस्टर बी ने मिस्टर डी को पेमेंट कर दी। नाउ सपोज मिस्टर बी ने मिस्टर डी को पेमेंट नहीं की, बिल डिसऑर्डर हो गया, उस केस में क्या एंट्री डलेगी, उस केस में मिस्टर ए की बुक में क्या एंट्री डलेंगी, उन्होंने इस बिल को इंडोर्स किया था, अब वो बिल कैंसिल हो गया बिकॉज डिसऑनर हो गया। ये एंट्री इनकी बुक में रिवर्स हो जाएगी एंड ये बिल मेरा खत्म हो गया बिकॉज उसकी ड्यू डेट तो निकल चुकी है। तो अब मैं इनकी बुक्स में क्या एंट्री डालूंगा, 5। अब इनकी बुक्स में डी को तो पेबल खड़ा होगा एंड मिस्टर बी से रिकवरेबल खड़ा होगा। तो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर डी
50,000 रुपये। बीइंग बिल इंडोर्स टू मिस्टर डी डिसऑनर्ड। इसी एंट्री की एक अपोजिट एंट्री इधर डलेगी बिकॉज बिल डिसऑनर हुआ है। ये एंट्री उस केस में नहीं डलेगी। यहां पर तो ऑलरेडी हमने कुछ नहीं किया था। अब 5/4/2023 यहां पर बिल पेबल खत्म हो गया मेरा। टू मिस्टर ए 50,000 रुपये, 50,000 रुपये। बीइंग बिल डिसऑनर। यहाँ पर नरेशन आप अपने हिसाब से लिख लेना। ये एक केस था जब हमारा बिल डिसऑनर हो गया। यहाँ पर भी नोटिंग चार्ज का कॉन्सेप्ट आता है। सपोज मिस्टर ए ने या मिस्टर डी ने कुछ नोटिंग चार्जेस पे किए हैं। नोटिंग चार्जेस सपोज 1,000 रुपीज़ के हैं, तो वो इनसे रिकवरेबल होंगे। एंड यहाँ पर हो जाएगा 1,000 की जगह 50,000 की जगह 51,000। अगर इस केस में नोटिंग चार्जेस मिस्टर डी ने पे किए हैं तो मिस्टर डी के बैलेंस में यहाँ ऐड हो जाएगा 1,000 रुपीज़। इनसे तो 1,000 रुपीज़ ऑल केस में रिकवरेबल रहेंगे ही। बट अगर वो नोटिंग चार्जेस मिस्टर ए ने पे किए हैं तो यहाँ पर 2 बैंक हो जाएगा एंड वो फिर मेरा यहाँ पर 1,000 रुपीज़ हो जाएगा। मतलब अगर नोटिंग चार्जेस मिस्टर डी ने पे किए हैं तो हम उनके नाम के आगे 51,000 लिख देंगे। अगर मिस्टर ए ने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं तो फिर 1,000 इधर आ जाएगा। ये एक केस था जब मिस्टर ए ने मिस्टर डी को बिल इंडोर्स किया था। अगर मिस्टर बी ने पेमेंट कर दी थी ये एंट्री डलेगी। अगर मिस्टर बी ने पेमेंट नहीं की, बिल डिसऑनर हो गया, तो फिर डिसऑनर की एंट्री डलेगी। बिल डिसऑनर हो गया था, ठीक है। नाउ इस केस में 5 अप्रैल को ही मिस्टर बी मिस्टर ए के पास आए। उन्होंने बोला सॉरी, अभी हमारे पास आपको 50,000 रुपये देने के लिए नहीं है। आप एक काम करो, 10,000 रुपये हमसे ले लो, 40,000 रुपये का नया बिल ड्रॉ कर लो, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब मिस्टर बी है तो वो बिजनेसमैन ही एंड उनको रिलेशन खराब नहीं करने। उन्होंने बोला चलो ठीक है, मैं एक नया बिल ड्रॉ कर देता हूँ एंड आप उसे एक्सेप्ट कर लेना, बट अब आपको मुझे कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप जो 40,000 रुपये हैं उसके बदले में आप मुझे 42,000 रुपये दोगे या फिर एक स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट दोगे। हम फॉर द कैलकुलेशन से 42,000 रुपये मान के चलते हैं। उस केस में क्या एंट्री डलेगी? इस केस में मिस्टर बी मिस्टर ए के पास चलकर आ गए हैं, मतलब मिस्टर ए को उस बिल को नोटिंग करवाने की जरूरत नहीं है। मेरा ये 50,000 रुपये ही रहेगा, यहां पर 50,000 रुपये ही रहेगा। अब क्या हुआ है, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 10,000 रुपये दे दिए एंड 42,000 रुपये का बिल एक्सेप्ट कर लिया। उसकी एक और नई एंट्री डल जाएगी। पहले हम मिस्टर ए की बुक्स में वो एंट्री डालते हैं 5 अप्रैल को ही। वो एंट्री क्या होगी, 10,000 रुपये उनके पास कैश आए, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये, कैंसिल हो गए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना 42,000 रुपये टू मिस्टर बी कितना 40,000 रुपये टू इंटरेस्ट कितना 2,000 रुपये। 2,000 रुपये की मिस्टर ए की ये इनकम है, इसलिए इनकम को तो मैं क्रेडिट ही करता हूं। मेरा नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये मेरी इनकम है, मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। ये इनकम रिसीव होगी मुझे इन द फॉर्म ऑफ बिल्स रिसीवेबल। अब बीइंग
कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर बी एंड न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय मिस्टर बी। ये एंट्री हो गई हमारी मिस्टर ए की बुक में। यही एंट्री पैरेलल एंट्री ये मिस्टर बी की बुक में डलेगी। मिस्टर ए की बुक्स में क्या डला, 10,000 रुपये कैश आया, वो उनकी बुक्स में क्रेडिट हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल 42,000 है, उनकी बुक्स में क्रेडिट हो जाएगा 42,000 रुपये। मिस्टर बी की बुक्स में क्या एंट्री होगी, डालते हैं 542023। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना होगा, 2,000 रुपये। मिस्टर बी, मिस्टर ए, मिस्टर बी की बुक से मिस्टर ए का कितना, 40,000 रुपये। टू बिल्स पेबल कितना, 42,000 रुपये। टू कैश, बिकॉज इन्होंने 10,000 रुपये कैश मिस्टर ए को दिया था। ए 40,000 रुपये डाला, आइडियली हमें 50,000 रुपये डालना चाहिए बिकॉज जो कैश का हमने कंपोनेंट पे किया है। बीइंग कैश पेड टू मिस्टर ए एंड न्यू बिल एक्सेप्टेड। ये हमारा केस था जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ सामान बेचा, मिस्टर ए ने बिल ड्रॉ किया, मिस्टर बी ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया, मिस्टर ए ने उस बिल को किसी थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर दिया एंड ड्यू डेट पर मिस्टर बी ने उसकी पेमेंट नहीं की। मिस्टर बी मिस्टर ए के पास आए, उन्होंने पार्ट पेमेंट कर दी, 10,000 रुपए की पार्ट पेमेंट करी एंड मिस्टर ए को रिक्वेस्ट किया कि आप बैलेंस अमाउंट का एक बिल ड्रॉ कर दो। मिस्टर ए ने बिल ड्रॉ किया बैलेंस अमाउंट का प्लस सम इंटरेस्ट, 2,000 रुपए का इंटरेस्ट था एंड 40,000 रुपए का बिल था। आगे हम इस तरह के कुछ और नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।